नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की आहट बहुत तेज है और करीबन 9 साल से सत्ता पर काबिज भाजपा को चुनौती देने के लिए अब खुलकर सामाजिक समीकरणों का बड़ा खेल शुरू हो गया है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने जो चाल चली है, वो चाल ये बताती है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई शिकार किए। उनके शिकार में बीजेपी भी है और निषाद समाज के सर्वा संजय निषाद। कैसे अखिलेश यादव ने साध्वी निरंजन ज्योति और संजय निषाद को चित कर दिया है, यही खबर आज आपको बताने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने दस्यु सुंदरी रही फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संकेत साफ दे दिया है कि यह महज संगठनात्मक बदलाव नहीं है, बल्कि डायरेक्ट और सीधा राजनीतिक वार है। माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के उस 1993 के मल्लाह कार्ड को फिर से खेल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव अपने इन्हीं चरखा दांव के लिए तो जाने जाते थे कि कैसे उन्होंने फूलन देवी को जेल से रिहा कराया, फिर फूलन देवी का सपोर्ट लेकर विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उसके बाद फूलन देवी को उन्होंने संसद भेजा और एक बड़ा मैसेज दिया कि दस्यु की इस बहन का सम्मान मुलायम सिंह यादव पूरा कर। ये बात आपको याद है कि फूलन देवी की रिहाई का वादा करके मल्ला बहुल सीटों पर मुलायम सिंह यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब उसी विरासत को जिंदा करते हुए समाजवादी पार्टी निषाद और मल्ला वोट बैंक में सीधे सेंध लगा रही। रुक्मणी निषाद का चेहरा यह जान लीजिए कि सिर्फ एक नाम भर नहीं है, बल्कि संघर्ष, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक पहचान का एक प्रतीक है। बिहाड़ों के दौर से लेकर पारिवारिक त्रासदी तक रुक्मणी ने जो कुछ झेला है, वो उन्हें सीधे जमीन से जोड़ता है और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उन्हें आगे लाकर निषाद समाज में भावनात्मक एक इमोशनल लहर पैदा करना चाहती। खास करके औरैया, इटावा, जालौन, कानपुर देहात और पूर्वांचल अवध के उन इलाकों में जहां पर इस समुदाय का असर करीबन 150 सीटों तक माना जाता है। और यही वो गणित है जिस पर अखिलेश यादव काम करते। एक तरफ तो रुक्मणी निषाद का यह कद है कि समाजवादी पार्टी उनके बहाने एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इस पहलू से भाजपा की रणनीति और संजय निषाद की उस राजनीति का अंत हो जाता है जिसके ये दोनों बड़े चेहरे बनते हैं। जी, भाजपा के साथ संजय निषाद गठबंधन में, यह आपको पता है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले साध्वी निरंजन ज्योति को भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। साध्वी निरंजन ज्योति किस समाज से आती हैं आपको मालूम है? निषाद समाज। जबकि निषाद समाज का पहले से ही संजय निषाद नाम का एक बड़ा नेता गठबंधन में बीजेपी के साथ है। यह बात जानिए कि बीजेपी अपने गठबंधन के नेताओं के लिए भी कब्र खोदने का काम करती है। संजय निषाद के एक्टिव होने के बावजूद बीजेपी निषाद समाज पर अपनी पकड़ चाहती है, इसीलिए उसने साध्वी निरंजन ज्योति को एक बड़ा पद दिया ताकि निषाद समाज में एक मैसेज कन्वे किया जा सके और संजय निषाद की काट बीजेपी में ही ढूंढी जा सके। जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा वक्त में हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं, जबकि बीजेपी के पास गठबंधन में अनुप्रिया पटेल नाम की कुर्मी बड़ी नेता मौजूद है। यानी कि बीजेपी अपने मोहरे सेट करती रहती है, हो गए तुम गठबंधन में। और यह गठबंधन के नेताओं के लिए बड़ी सीधी चुनौती। दरअसल भाजपा अपना बैकअप प्लान बनाती रहती। मल्ला समाज से आने वाले पिछड़ा वर्ग की आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी ने यह संकेत दे दिया कि वो सिर्फ संजय निषाद जैसे एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी यह बात साफ है कि भाजपा ने भी संजय निषाद पर पूरी तरह भरोसा खो दिया है और निषाद वोट बैंक को वो अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। यहीं से सियासी लड़ाई और तेज हो जाती है। एक तरफ भाजपा अपने ही समाज के दूसरे चेहरों को आगे लाकर बैलेंस कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सीधा भावनात्मक दांव खेलते हुए रुक्मणी निषाद को मैदान में उतार रही है। माना यह जा रहा है कि हाल के दिनों में जब संजय निषाद अपनी मांगों को लेकर नाराज हुए और मंच पर रोए, बड़ा ड्रामा हुआ, तब अप्रत्यक्ष रूप से सपा में वापसी के संकेत उन्हें दिए गए। अखिलेश यादव ने खुलकर यह बात कही, लेकिन जब बात नहीं बनी तब अखिलेश यादव अपने प्लान बी पर आए और उन्होंने प्लान बी में रुक्मणी निषाद को
यानी कि पीडीए के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक रणनीति के हिस्से में उन्हें एक बड़ा पद दे दिया। इस पद के बाद निषाद मल्ला जैसे समुदाय को एनडीए से दूर करने के लिए और पीडीए के साथ जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी एक सोची समझी राजनीति के तहत आगे बढ़ी। वो ये जानती है कि अगर इस वोट बैंक में सेंध लगा दी गई तो पूर्वांचल से अवध तक की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। भाई संजय निषाद भी तो समाजवादी पार्टी के ही साथ थे 2017 तक। बाद में मौके की सियासत के एक्सपर्ट मौका परस्त संजय निषाद बीजेपी के साथ चले गए, फायदा भी उन्हें मिला। लेकिन अब वो फायदा चुनावों से पहले डिसॉल्व होने लगा है, खत्म होने लगा है, इसीलिए उन्हें वापस रोना आ रहा है समाज के ऊपर अत्याचार। राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि ये सीधा सीधा संजय निषाद की राजनीति पकड़ को चुनौती देने का एक बड़ा प्लान है। ये मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि एक ही समाज के भीतर नेतृत्व की लड़ाई का भी। एक तरफ संजय निषाद हैं, दूसरी तरफ भाजपा की साध्वी निरंजन ज्योति हैं और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी की रुक्मणी निषाद। ये बात साफ है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं जिनमें महिलाओं को संदेश दे दिया गया, निषाद समाज में पकड़ और भाजपा के समीकरण को चुनौती दे दी गई और 27 के रास्ते भले भी लंबे हो, लेकिन यह बात तय है कि लड़ाई सिर्फ मुद्दों की नहीं बल्कि जातीय समीकरण, भावनात्मक जुड़ाव और राजनीतिक चालों से होना शुरू हो गई और सपा पूरी तरह तैयार होकर इस मैदान में। रुक्मणी निषाद का समाजवादी पार्टी में एक्टिव होना आप कैसे देखते हैं? क्या रुक्मणी निषाद समाजवादी पार्टी में निषाद और मल्लाहों के लिए एक बड़ा विकल्प बन पाएंगी? वो काम कर पाएंगी जो संजय निषाद बीजेपी में रहकर उनके लिए कर रहे हैं? या फिर साध्वी निरंजन ज्योति को दिल्ली में बड़ा पद देकर बीजेपी निषाद समाज तक कोई बड़ा मैसेज कन्वे कर पाएगी? इन तीन मोहरों पर आपकी राय क्या है बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।